हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 12th जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका जो आज वाला पार्ट है इसमें हम क्या देखने वाले हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए थे, सारे जो सूत्र थे वो प्रूफ सहित देख लिए थे। तो देखिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। लिखा है निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो। अगर हमारे पास बोर्ड एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित कोण के मुख्य मान ज्ञात करो, तो ये हमारा प्रश्न दूसरा प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम का, और ये हमारा जो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका हल जो है वो हमें किस प्रकार का देना है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमारा फॉर्मूला वाला सारा मैटर क्लियर है तो हमारे लिए ये वाला जो प्रश्न है वो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं क्रिएट करता है। तो देखिए ये हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स 1। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो है लेट यानी माना कि मैं लिख देता हूं कि साइन इनवर्स 1 जो है वो किसी एक कोण यानी थीटा के बराबर है। अगर ये किसी एक कोण थीटा के बराबर है तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां ऐसा हो जाएगा मेरे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 वैल्यू किसकी है? 1 वैल्यू किसकी है? 1 जो वैल्यू है वो है साइन π/2 की बराबर साइन थीटा, और मेरे पास में आंसर बच गया ओनली π/2। ये हमारा इसका आंसर है। आप चाहें तो इसका सेकंड मेथड और ये भी काम में ले सकते हैं। देखिए कौन सा मेथड है। मैं साइन इनवर्स 1 को ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं कि साइन π/2। जो साइन π/2 है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया ये वाला। अब देखिए ये जो है क्या इसकी रेंज में से है क्या? हमने क्या किया था, यदि साइन इनवर्स और अंदर में ऐसा कुछ लिखा हुआ हो इस प्रकार से, बाहर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो यहाँ जो मैटर है उसकी रेंज देखी जाएगी, यहाँ लिखे गएगी वो इसकी रेंज में से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसके अनुसार अगर ऐसा हो तो हमारे पास में ओनली ये वाला आंसर आ जाता है, यानी डायरेक्ट π/2। आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में ले लो। अगर ये वाला आप बोल रहे हो तो ये वाला आप काम लेके आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आपको जो वाला तरीका अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हो। यहाँ पर दोनों तरीके काम में आते हैं। मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ, कोस इनवर्स -1/2। हमने एक फॉर्मूला लिखा था कोस इनवर्स माइनस जो x है, इसमें तो केवल और केवल मेरे पास में क्या काम आ रहा है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x अगर लिखा जाए तो ओनली x आता है आंसर, ये लिखा था। इसके लिए हमारे पास में होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई का तो पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो यहां लिख देता हूं कोस इनवर्स x। x के लिए कौन सा तरीका काम लेना है, जो आपको तरीका सुटेबल लगे, दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हो। यहां देखिए कोस 1/2, 1/2 जो वैल्यू होती है वो कोस के लिए होती है कोस π/3 की। किसकी होती है? कोस π/3। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स ये 1/2। उसको क्या कर लेना, उसको आप चेंज कर सकते हो आगे जाकर के वापस से। यहाँ देखिए मैंने लिखा कोस इनवर्स, और यहाँ पर जो आएगा देखिए इस प्रकार से -1/2 जो था माइनस तो हट जाएगा, माइनस नहीं आया। अब इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए दोनों तरीके हल करके बता देता हूँ। ये कोस इनवर्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, और ये आ जाएगा मेरे पास में कोस π/3। ठीक है। या फिर आप इसको दूसरा मेथड कौन सा काम में ले सकते थे, इसको आप मान लो कोई एंगल थीटा के बराबर में, और यहाँ इस पूरे की वैल्यू आपके पास ओनली π/3 आएगी। यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ π/3। पाई तो मेरे पास में है और ये ओनली बचेगा मेरे पास π/3। पाई माइनस π/3, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2π/3। इस प्रकार से ये जो सेकेंड पॉइंट है ये भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा किस प्रकार का दिया हुआ है, तो देखिए हमारा जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आप साथ साथ इसको नोट करते रहिए। देखिए अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है सेक इनवर्स -√2, इसको मैं देखिए इस प्रकार से लिख देता हूं, सेक इनवर्स -x जो होता है वह होता है पाई माइनस
सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कि सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स, और यहाँ x की जगह मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पाई माइनस, ये मैंने लिख दिया सेक इनवर्स, और अंडर रूट 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक पाई बाई 4। सेक इनवर्स और सेक यहाँ आ रहा है तो आपके पास ओनली एंगल बचेगा, और एंगल कौन सा है, पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ इसको हल करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 3 पाई बाई 4। इस प्रकार से हमारा यह थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से ये हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होगा। फोर्थ पॉइंट में मेरे पास में क्या लिखा है, कोस इनवर्स -1, और यहाँ ऐसा लिखा जाता है कि कोसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स लिखा गया हो तो ये फॉर्मूला आता है कोसेक इनवर्स एक्स। तो एज इट इज ये वाला जो माइनस का सिंबल है, ये वाला माइनस का सिंबल यहाँ पहले आ जाता है। साइन, टेन और कोसेक, इन तीनों के लिए तो यहाँ माइनस बाहर आता है, और इसके अलावा जो तीन बच गए कौन कौन से, एक तो हमारे पास कोस, एक कोट और एक सेक, उनके लिए होता है पाई माइनस ये वाला। देखिए यहाँ मैं इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस का सिंबल मेरे पास पहले आ गया, और यहाँ लिख देता हूँ कोसेक इनवर्स यहाँ 1। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का सिंबल मेरे पास पहले से लिखा है, ये मैंने लिख दिया कोसेक इनवर्स, और इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 जो है वैल्यू किसकी है, 1 वैल्यू होती है वैसे कोसेक 90 की। किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 90। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया कोसेक ये 90 यानी पाई बाई 2। तो यहाँ मेरे पास माइनस का सिंबल तो पहले से है, और ओनली मेरे पास में ये पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको किसी थीटा के बराबर मान लो तो भी आपके पास में पाई बाई 2 ही आंसर आने वाला है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर 5 दिया गया है, आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं आप देख कर ही लिखें। आप 2-3 पॉइंट देख लिए, अगर आपको तरीका समझ में आ चुका है तो अब ये वाले 2 पॉइंट आप खुद करके देख सकते हैं। ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला आप खुद कर लेना। कोट इनवर्स, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ मेरे पास में लिखा है कोट इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रेडिकल साइन 3 इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 1 अपॉन रेडिकल साइन 3। तो यहाँ देखिए पाई का तो पाई रहा, और ये वाला कोट इनवर्स 1/√3 1 अपॉन रेडिकल साइन 3, यह जो वैल्यू है वो होती है कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री अर्थात पाई बाई 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिखा कोट पाई बाई 3, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 भी यहाँ कंप्लीट होता है। ये पॉइंट नंबर 6, इसका आंसर क्या आता है, आप अपना आंसर निकालिए, और जो नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब हम इसके आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो होते हैं सिद्ध कीजिए की, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार के हमारे सारे प्रश्न हैं। तब तक आप इस पॉइंट का जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। इस वीडियो को पॉज करके भी आप अपना ये सारा का सारा मैटर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप साथ लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन काम है हमारा कि क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास में हो पाते हैं वो सारे के सारे हमें समझ में आने जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वो इस प्रकार से लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, यानी कि प्रूव दैट। सिद्ध हमें ये क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2। यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस। अब देखिए मेरे पास यहां तक आ गया 2 tan इनवर्स 1/2, माइनस में मेरे पास में लिखा है tan इनवर्स 1/7। मेरे पास में क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/7। ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इस लेफ्ट हैंड साइड को यूज में लेते हुए हमारे पास में राइट हैंड साइड लेकर आनी है, और राइट हैंड साइड में मेरे पास में लेकर आना है π/4। क्या लेकर के आना है, π/4। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से जैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। यहां पर एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला इस प्रकार का ये लग रहा है
चूंकि का निशान 2 tan इनवर्स x। अब ये वाला फॉर्मूला आते ही हमारे दिमाग में फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। कौन सा? हमने 2 tan इनवर्स x के लिए 3 फॉर्मूले लिखे थे, एक साइन के रूप में, एक कोस के रूप में और तीसरा tan के रूप में। यहाँ देखिए इसको किसके रूप में चेंज करना है? tan के रूप में। तो देखिए tan का tan के रूप में फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज में लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, देखिए इसकी जगह tan इनवर्स ऊपर 2x यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास 1/2, मेरे पास नीचे लिखा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का सिंबल। और ये जो मेरे पास में जिस रूप में लिखा हुआ था उसी रूप में मैंने लिख दिया माइनस का tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे पास में जो tan इनवर्स है वो तो सेम, ये कैंसिल हो गया। नीचे जो है 1 माइनस 1/4, ऊपर तो मेरे पास ओनली 1 बच गया, नीचे क्या बचा है? यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने पर मेरे पास में ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3/4। ये ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में tan के रूप में एक फॉर्मूला यहाँ पर और काम में आ रहा है। कौन सा काम में आ रहा है? हमने लिखा था जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक तो हमने प्लस के लिए पढ़ा था, एक हमने माइनस के लिए पढ़ा था। देखिए यहाँ हमारे पास में कौन सा काम आता है? यहाँ हमारे पास में माइनस का काम आता है तो माइनस का लेंगे, अगर प्लस का किसी प्रश्न में काम में आता है तो वहां प्लस का निशान लगा देंगे, ज्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स, ब्रैकेट में मेरे पास में आएगा, देखिए ये जो वैल्यू लिखी है इसके अनुसार x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला होता है फॉर्मूला इसके लिए। किसका फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए। तो सबसे पहले मुझे लिखना है tan का इनवर्स, ये लगा दिया मैंने tan का इनवर्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब x माइनस वाई लिखना है, तो यहाँ बात करता हूँ मैं x की जगह मेरे पास में 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इतना मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये tan इनवर्स तो मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ। अब हम एलसीएम लेते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या कुछ एलसीएम आएगा वो बात करेंगे हम। नीचे एलसीएम आ रहा है दोनों का 21, इसका भाग इसमें जा रहा है कितनी बार? 7 बार। 7 इंटू 4 28 माइनस 7 डिवाइड कौन सा नंबर है? 21, ये होगा 3 टाइम, यहाँ 3 इंटू 1 3। इन दोनों का जब नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा तो नीचे इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, देखिए 21, यहाँ मेरे पास डायरेक्ट 21 आ जाएगा, ये माइनस का सिंबल। यहाँ ऊपर माइनस का आता है तो हमें पता है नीचे चिन्ह किसका आता है? प्लस का, तो यहाँ प्लस का। इसका भाग से में एक बार जा रहा है 1 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास में 4। अब इसको मैं देखिए थोड़ा यहाँ ऊपर की ओर लिख देता हूँ। यहाँ मेरे पास में क्या लिखा है? tan इनवर्स, ये लिख दिया tan इनवर्स। ये 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, 28 माइनस 3 यानी 25 अपॉन 21 प्लस 4 यानी 25। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स ओनली 1। अब इसको आप डायरेक्ट एंगल थीटा के बराबर मानकर भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा लिख दो कि tan इनवर्स इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan π/4। तो देखिए ये वाला जो है इसके रेंज में है, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर है मेरे पास मैंने क्या लिखा था? ओनली π/4। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। उसमें हमें क्या सिद्ध करना है? सेम यही वाला सूत्र यहाँ काम में आने वाला है। तो देखिए हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है किस प्रकार से हम प्रयोग में लेते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। सेम यही वाला फॉर्मूला हमारे पास में काम आएगा। सबसे पहले हमारे पास में ये देखिए, इस फॉर्मूले को मैं एक तो रख ही देता हूँ, वापस नहीं लिखना पड़ेगा। मेरे पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा। क्वेश्चन मेरे पास में लिखा है tan इनवर्स 17/19। देखिए मैं साथ साथ लिख देता हूँ। मेरे पास में कौन से प्रश्न की बात हो रही है? प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। लिखा हुआ है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 17/19, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और माइनस का tan इनवर्स 2/3, ये मेरे पास लिखा है tan इनवर्स 2/3।
3 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में मेरे पास में जो लेकर आना है टेन इनवर्स 1/7, क्या लेकर के आना है, ये मुझे लेकर के आना है टेन इनवर्स 1/7। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तो यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू 10x और ये वाली 10y, सेम यही वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले 10 इनवर्स आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 इनवर्स, ऊपर मेरे पास में आएगा x माइनस वाई, ये तो मेरे पास में x, ये मेरे पास में y लिख दिया, अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ये तो मेरे पास में x और ये रहा मेरे पास में y। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हल करते हैं इनको। जब इनको हल किया जाएगा इन दोनों का एलसीएम, किस किस का एलसीएम लेना है मुझे, 19 और 3 का। यहाँ मेरे पास में एलसीएम आता है 57, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ रहा है। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते ऐसा लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। 19 इंटू 3, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ओनली बचेगा 3 इंटू 17 51 माइनस इसको इससे डिवाइड करो, ये आएगा 19 इंटू 2, ये मेरे पास आ गया 38। यहाँ तक लिख दिया हमने। अब नीचे मेरे पास में एलसीएम क्या आ रहा है, सेम यही वाला नंबर मेरे पास नीचे एलसीएम आएगा। यहाँ पर जो है मेरे पास में ओनली 1/1 लिखा है, 1 से डिवाइड करेंगे सेम यही नंबर आएगा, ये मैंने लिख दिया। कौन सी वैल्यू आई है, जब मैंने इस 1 से इसको डिवाइड किया तो ये वाला 19 इंटू 3, ये मेरे पास आ गया 57। यहाँ मेरे पास चिन्ह किसका, माइनस का। अब मैं 19 इंटू 3 का भाग लगाता हूँ 19 इंटू 3 में, तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू देखिए 17 इंटू 2, ये आ जाएगा मेरे पास 34। यहाँ माइनस का और यहाँ चिन्ह किसका, प्लस का। अब मैं इससे आगे वाली लाइन लिखता हूँ, आगे वाली लाइन मेरे पास में ऐसी आ जाएगी, इसमें से इसको घटाना। देखिए ये तो मेरे पास पूरा का पूरा जो है वो कैंसिल आउट हो गया। जब 51 में से, कौन से नंबर में से, 51 में से 38 घटाया जाएगा तो मेरे पास में ओनली 4 ये बचते हैं। देखिए 3 और ये 10 यानी 13। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, 7 और 4 ये मेरे पास 1 हो गया, रिमाइंडर बचा 1, ये 8 और ये 1, इसका भाग इसमें जाता है मेरे पास 7 टाइम। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया, देखिए 10 इनवर्स 1/7। क्या यही मेरे पास में राइट हैंड साइड है, यही मेरे पास में राइट हैंड साइड। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है तो नीचे में क्या लिखा करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था और लास्ट में लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है वो किस प्रकार का दिया हुआ। तो देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो क्या है, 4 क्या दिया हुआ है इस प्रकार से कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है वहां मुझे लेकर आना है साइन इनवर्स 3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में लिखा गया है कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2tan इनवर्स 1/5। अब देखिए यहां पर मेरे पास में फॉर्मूला काम में आ रहा है कौन सा, यहां पर मेरे पास में ये वाला काम आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने लिखा था कि 1 ये वाला 2tan इनवर्स x, क्या लिखा था 2tan इनवर्स x। जैसा अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि 2tan इनवर्स x के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, एक साइन के रूप में होता है, एक कोस के रूप में होता है, एक tan के रूप में होता है। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में tan के रूप में काम लिया था। यहाँ मुझे इसको किसके रूप में बदलना, देखिए इसके साथ में कौन है कोस, तो यहाँ कोस x और कोस y वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसलिए मुझे इसको tan इनवर्स को 2tan इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस के इनवर्स में। तो यहाँ tan को जब कोस के रूप में चेंज किया जाता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाला जो फॉर्मेट है वो तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये वाला स्टेप तो सेम है। यहाँ 63/65, यहाँ मेरे पास में प्लस का चिन्ह लगाया गया है। 2tan इनवर्स 2 की जगह 2tan इनवर्स क्या, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा कोस इनवर्स ब्रैकेट
ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर करना है 1/5 का, 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 प्लस 1/25, इस प्रकार से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। अब देखिए यहाँ मेरे पास लिखा है कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स, यहाँ पर ऊपर देखिए अंश, अंश यानी ये वाला, इन दोनों में मेरे पास में एलसीएम क्या आता है 25, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर भी मेरे पास में एलसीएम सेम उतना ही आ रहा है 25, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 1, ये वाली इस प्रकार की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या बचता है देखिए, कोस इनवर्स, यहाँ मैंने लिख दिया 63/65, ये प्लस का चिन्ह, और यहाँ आ गया कोस इनवर्स 25 माइनस 1 यानी 24 अपॉन 25 प्लस 1 26, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 12 है और यहाँ हो जाएगा 13 में, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ से सीधा ही 12/13। अब देखिए यहाँ पर जो कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मेट बनता है, तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए कोस इनवर्स एक्स, हमने यही वाला लिखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के दौरान, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये होता है कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस रेडिकल साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस प्रकार का ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई के लिए ये वाला। तो देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए कोस इनवर्स, अंदर x इंटू वाई लिखना है, x की वैल्यू क्या है वो देखिएगा, x की वैल्यू मेरे पास में 63/65, ये तो x की वैल्यू। अब मुझे चाहिए y की वैल्यू, y की वैल्यू मेरे पास में क्या देखिए 12/13, ये हो गया x इंटू वाई यानी एक्स वाई हो गया। अब हम इससे आगे की बात करेंगे, आगे ये वाला जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 63/65 जो है इसका स्क्वायर करना है। जब हम लिखेंगे 63, इसका स्क्वायर कितना होता है देखिए, ये कितना ज़्यादा 13, तो ये हो जाएगा 69 और 25 और 3 28, 38 से 39। देखिए किस प्रकार से वैल्यू ज्ञात की जाती है, आपको वैसे प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बताया जा चुका है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मुझे अगर 63 का या किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा ये वाला नंबर, कितना लिखा 50, ये इससे कितना ज़्यादा है मेरे पास में, ये 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर मैंने लिखा 169। अब देखिए तो ये वाला जो इससे जितना ज़्यादा है उसको एक किसी नंबर पर्टिकुलर नंबर है मेरे पास में 25 में ये 13 जोड़ दो, मेरे पास में हो जाएंगे 38 में देखिए ये वाला एक इधर जोड़ दो, 38 और एक क्या हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, 39 ये वाला सेम यही वैल्यू मैंने लिखी है। अब इसके अलावा एक मुझे स्क्वायर और चाहिए, कौन सा स्क्वायर चाहिए, मुझे एक स्क्वायर चाहिए जो नंबर है मेरे पास में 65, और मैंने ये आपको बताया था कि किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 हो, तब ये 5 का तो 25, और इस 6 को इसके आगे वाले अंक, 6 का आगे वाला अंक होता है 7, 6 गुणा 7 करके आप सीधा ही ये लिख देना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4225, ये मेरे पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म। अब मुझे लिखना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ 1 का तो 1 वाई स्क्वायर यानी ऊपर तो 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169, ये मेरे पास में इस प्रकार की वैल्यू आ रही है। अब देखिए यह जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या कुछ किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पूरे को। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ तो कोस का इन्वर्स अंदर की ओर, इन दोनों को इंटू करते हैं, 12 इंटू 3 ये हो गया 36, 12 इंटू 6 ये हो गया 72, ये हो गया 75, यहाँ मैंने लिख दिया 75 अपॉन 65 इंटू 13, ठीक है, माइनस का सिंबल। अब देखिए अब मेरे पास में जो जो लिखा हुआ है
इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास में आएगा 4225, 4225। उसमें से मुझे क्या घटाना है, 3969। जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो हमारे पास में कौन सी वैल्यू बचेगी, हमें वो वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ वैल्यू बचेगी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर अर्थात होता है हमारे पास में 256। कहाँ पर बचेगा, इस वाले ब्रैकेट में ऊपर अंश या न्यूमिनेटर के जगह, यहाँ नीचे लिखा हुआ मेरे पास में 4225, 4225 गुणा, ये पूरे के अंडर रूट का निशान तो लगा हुआ है ही। यहाँ पर देखिए 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, यहाँ बचेगा ओनली 25 अपॉन में 69। ये वाला हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखिए और थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स अंदर की ओर 756 अपॉन 65 इंटू 13 माइनस, ये वाला किसका स्क्वायर है, 16 का। ये किसका स्क्वायर है, ओनली 5 का, अपॉन ये वाला किसका स्क्वायर लिखा था अभी मैंने, 65 का। ये वाला किसका स्क्वायर है, ये वाला 13 का। यानी मेरे पास में जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों का सेम है। यानी इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये मेरे पास में जो लिखा है कोस इनवर्स, अब अंदर इसका जो बट्टे वाली संख्या है, जो डिनोमिनेटर है हर, वो तो सेम लिखा है, दोनों का एलसीएम लिख दिया मैंने। इसका भाग इसमें जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 756 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है कितना, 80। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स। अब देखिए हमारे पास में क्या लिखना है, 756 में से मुझे कितने माइनस करने हैं, मुझे घटाने 80। तो देखिए जैसे इसमें से 80 घटाया जाएगा तो 756 जो है इससे कम होकर के ये वाली जो वैल्यू है, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 676, कितना हो जाएगा, 676। अब ये वाले दो नंबर बच गए। अब इन दोनों के लिए मैं सीधे जिस रूप में है मैं उसी रूप में लिख देता हूँ एक बार, 65 इंटू 13। अब इन दोनों में मेरे पास में किसका भाग जा रहा है, 13 का। तो देखिए मैं 13 से डिवाइड कर देता हूँ, 13 से ये डिवाइड कर दिया। देखिए पहले मेरे पास में कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम, उसके बाद में 2 टाइम, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर 52 बच गया, नीचे 65, और मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, 13 से। ये मेरे पास में 5 टाइम और ये मेरे पास में 4 टाइम। मेरे पास में आंसर आया देखिए कोस इनवर्स ऊपर 4 और नीचे 5। अगर हमें प्रश्न में राइट हैंड साइड में ये साइन इनवर्स के रूप में नहीं दिया गया होता, मुझे लेकर के क्या आना है, साइन इनवर्स 3/5, मेरे पास आया कोस की वैल्यू और मुझे चाहिए साइन में। ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर हमें ये वाला पूछा जाए तो हम यही RHS कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने उदाहरणों में क्या सीखा था, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब चेंज किया जाता है तो इस प्रकार से चेंज किया जाता है कि ये मैं मान लेता हूँ कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास में कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू दी हुई है। कोस इनवर्स 4/5 जो है इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ये वाला एंगल मेरे पास में थीटा है और ये वाला मेरे पास में 90 डिग्री है। तो क्या यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास में दिया गया है 4, कर्ण मेरे पास में दिया गया है 5। मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें पता है लंब स्क्वायर ये होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके घटाने पर 9 बचता है। ये लंब का स्क्वायर जब हटाया जाएगा तो मेरे पास में जाएगा लंब बराबर अंडर रूट के 9। इसको मैं लिख सकता हूँ आंसर 3। ये वाला जो तीसरा परपेंडिकुलर मेरे पास में आ गया 3। हमारे पास में बेस यानी आधार है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, तीनों मान हमारे पास में है। कोस के रूप में था, अब इसको मुझे चेंज करना है साइन के रूप में। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लंब की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है 5, जो हमारे पास में कर्ण होता है लंब की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है 3 और कर्ण हमारे पास में कितना दिया हुआ है 5। ये साइन थीटा की वैल्यू है, मुझे ओनली चाहिए थीटा की वैल्यू। ये तो पूरा एक थीटा ही तो है, तो यहाँ हमारे पास में थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन आगे जाकर के इनवर्स के रूप फॉर्म में हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास थीटा की है
और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में थीटा की है, ये भी वैल्यू थीटा की, ये भी वैल्यू थीटा की, तो इसकी जगह हम ये वाला फॉर्मेट लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। यही मुझे लेकर के आना था। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अब हम इसे आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए किस प्रकार का हमारे पास जो प्रश्न संख्या 5 है वो दिया गया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है सेक स्क्वायर, यहाँ लिखा टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में कोट इनवर्स 3 और राइट हैंड साइड में मुझे लेकर आना है 15 यानी 15। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है एकदम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमारा लॉजिक एकदम क्लियर है तब ये क्वेश्चन में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाला। छोटा प्रश्न है पर एकदम लॉजिक से काम चलने वाला है। कैसे? हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे हैं उनमें स्क्वायर कहीं पर भी नहीं लिखा है। देखिए एक चीज समझिए, अगर मेरे पास में लिखा है जैसे ये सेक के रूप में, तो मैं आपको सेक के रूप में ही लिख के समझाता हूँ। सेक थीटा अगर लिखा है कहीं पर और उसका होल स्क्वायर किया गया है, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा? चाहे सेक स्क्वायर थीटा लिखो चाहे सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में तो होता नहीं है, परंतु जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो देखिए ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो मेरे पास में थीटा की भूमिका निभा रहा है। तो एक बार के लिए मेरे पास में जो सेक स्क्वायर है, तो ये देखिए मेरे पास में सेक थीटा की वैल्यू, मेरे पास ये पूरा ब्रैकेट है तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए टेन इनवर्स 2, ये थीटा की वैल्यू आ गई, ये सेक थीटा और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस का साइन। यहां पर भी सेम उसी प्रकार से मैं लिख देता हूं कि ये तो मेरे पास में कोसेक, ये मेरे पास में थीटा, थीटा की जगह इसमें कौन है टेन इनवर्स 3, ये पूरा ब्रैकेट बंद और पूरे का होल स्क्वायर। अब मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेक और गुणा में मेरे पास में 10 है, ये दोनों सेम एक ही फॉर्मेट में होने चाहिए, ये भी दोनों एक ही फॉर्मेट में होने चाहिए। तो देखिए दोनों को हल करते हैं। मैं काम कर लेता हूं, यहां मेरे पास में जो 10 इनवर्स 2 है इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए माना कि 10 इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा और यहां से मेरे पास में हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 2। 10 थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई 2 ओनली। तो यहाँ देखिए मैं मान लेता हूँ कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण हमारे पास में थीटा है, तो ये वाला हमारे पास में आधार यानी बेस हो जाएगा, ये हमारे परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये हमारे पास में कर्ण यानी हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, लंब यानी 10 क्या होता है लंब बटे आधार, ये रहा लंब बटे आधार, ये वाला 2 ये वाला 1। तो हम पहले ज्ञात मुझे वैल्यू किसकी करनी है कर्ण की। हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वह बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास ऑल ओवर कितना हो गया 5। तो जैसे मैं कर्ण का स्क्वायर हटाता हूं मेरे पास आ गया रेडिकल साइन 5, ये मेरे पास ओनली 5 आ चुका है, ये वैल्यू आ गई। ये 10 थीटा की वैल्यू है। तो यहां से मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, मुझे चेंज करना है किसमें सेक थीटा में, तो यहां लिख देता हूं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, देखिए सेक थीटा हमारे पास में ये होता है कि कर्ण बटे आधा। कर्ण हमारे पास में लिखा हुआ है 5, कर्ण कितना है ये रेडिकल साइन 5, अंडर रूट के 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, आधार हमारे पास में ओनली 1 लिखा हुआ है, तो सेक थीटा हमारे पास आ गया 5/1। और अगर आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की जगह आप लिख सकते हो कि सेक इनवर्स रेडिकल साइन 5, ये वैल्यू किसकी है थीटा की। तो देखिए ये भी थीटा के बराबर आ रहा है और यह भी थीटा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस कोष्टक की जगह आप ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पहले ब्रैकेट के लिए हो जाएगा। अब मैं दूसरे ब्रैकेट के लिए आपको समझा देता हूं। सेम इसी प्रकार से मैं मान लेता हूं कि माना जो मेरे पास में कोट इनवर्स 3 है इसके बराबर मान लिया मैंने थीटा। किसके बराबर मान लिया मैंने थीटा के बराबर। तो यहां से मेरे पास में हो जाएगा कि कोट थीटा इज इक्वल टू 3। कोट क्या होता है वो बात सोचिए, कोट होता है 10 का जस्ट अपोजिट, 10 होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हमारे पास में देखिए ये पहले तो एक इस प्रकार का मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं,
आधार हमारे पास में 3 दिया हुआ है, लंब हमारे पास में 1 दिया हुआ है। तो हमारे पास में कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है हाइपोटेनिस की, तो कर्ण यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10। और जैसे ही हमारे पास में इधर का स्क्वायर हटेगा यहाँ लगेगा √10 रेडिकल साइन 10, ये आ चुका है। ये हमारे पास कोट की वैल्यू थी और मुझे चाहिए किसमें, कोसेक के रूप में। अब ये लिख देता हूं कि कोसेक थीटा = कोसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कर्ण बट्टे लंब। कर्ण की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √10 और लंब की वैल्यू ओनली 1। तो यहाँ से मेरे पास में थीटा की वैल्यू जो आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी कि कोसेक इनवर्स √10। एक तो ये थीटा की वैल्यू, एक ये वैल्यू थीटा की। तो देखिए इस ब्रैकेट की जगह मैं ये वाला लिख देता हूं और इस ब्रैकेट की जगह ये वाला, ये पूरा वैल्यू जो है इसमें पुटअप कर देते हैं। हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ लिखा सेक, क्या लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने सेक। अंदर क्या लिखना है इसकी जगह, ये वाला मुझे लिखना है कि सेक इनवर्स और यहाँ √5, ये √5, ब्रैकेट बंद, पूरे का होल स्क्वायर प्लस आगे वाले ब्रैकेट में मुझे ये लिखना है कि कोसेक, ब्रैकेट में इसकी जगह ये वाला मुझे यहाँ लिखना है कि कोसेक इनवर्स और अंदर कितना है √10 और पूरे का होल स्क्वायर। अब सोचिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर मेरे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो आंसर आता है ओनली x। क्या आता है, ओनली x। सेक इंटू सेक इनवर्स है तो यहाँ ओनली मेरे पास में 5 आ जाएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर मेरे पास पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, आगे वाले में सेम इसी मेथड से मेरे पास में ओनली 10 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर √5 है, उसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 10 और 5 मिलकर के मेरे पास में आ जाएगा 15। और यही मेरे पास दिए गए प्रश्न की क्या है, राइट हैंड साइड। अब मैं लास्ट में लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर है। और लास्ट में हमें पता है क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये हमारा आज का प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट करते हैं।